जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। संगम युग पर हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में हमारा समय भी वेस्ट जाता रहता है। और समय वेस्ट क्यों जाता है, उसके कारण भी बाप दादा हमको समझाते हैं। बाप दादा 3 कारण बताते हैं जिस कारण से हमारा समय व्यर्थ जाता है। एक है परमत, दूसरा परचिंतन और तीसरा परदर्शन। परमत क्या है वो समझाते हुए बाप दादा के महावाक्य इस प्रकार है। चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने कोई बात सुना दी और आप समझते हो कि सुनाने वाला तो अच्छा सच्चा महारथी है और आपका उस पर फेत भी है। जब ऐसी कोई आत्मा आपको कोई ऐसी बातें सुनाती है जिसमें इंटरेस्ट भी आता है, समाचार तो अच्छा है, जैसे संसार समाचार अच्छा लगता है ना, तो ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो आपने उस पर फेत रख करके वो बात सुन ली, माना, अपने अंदर समा ली, कट नहीं किया। तो बात सच्ची भी है, समाचार सच्चा भी हो जाता है। सब झूठ नहीं होता है, कोई सच्चा भी होता है। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप का फरमान क्या है कि ऐसे समाचार भल सुनो, ये है फरमान, पूछ रहे हैं बाप दादा। नहीं, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है। आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो वह समाचार बुद्धि में तो गया, टाइम वेस्ट तो हुआ ना। मतलब कि जो समाचार सिर्फ दिलचस्पी के लिए सुना, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बाप दादा कहते हैं ऐसा समाचार सुना तो हमने टाइम वेस्ट किया। और बाप की श्रीमत है और उसमें श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाप की आज्ञा क्या है, सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों, उसकी आदत डाली। अब बाप दादा यदि सुनते हो तो उसके लिए 3 कारण बताते हैं कि ये 3 कंडीशंस आप फुलफिल कर सकते हो तो सुनो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा काल के लिए फुल स्टॉप लगा दो। एक कंडीशन, आपने अंदर भी फुल स्टॉप लगा दो। दूसरी कंडीशन, उस आत्मा के लिए भी फुल स्टॉप, अपने मन में भी फुल स्टॉप। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। तीसरी कंडीशन, इतनी पावर आप में है तो यह सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। और कुछ भी नहीं होगा तो भी उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। इसलिए यदि हमको कोई कुछ कहता है तो ऊपर जो 3 बातें बाबा ने बताई, यदि हम वो फुलफिल कर सकते हैं, उसके मन में भी फुल स्टॉप लगवाना, अपने मन में भी फुल स्टॉप लगवाना और बिल्कुल घृणा भाव
जो है जिस आत्मा के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए हमारे मन में न आए, तब ही सुनना अर्थात कल्याण की भावना उसमें हुई, नहीं तो श्रीमत में परमत मिक्स हो गई। इसका हमको ध्यान रखना है, चेक करना है और स्वयं को चेंज करना है। ओम शांति।